उदास चेहरे, सोने रथ और शान दिखाई दे रही ये तस्वीरें हैं इंदौर की उन कपड़ा मिलों की जो बंद तो काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन अनंत चतुर्दशी से कुछ समय पहले यहाँ की रौनक देखने लायक होती थी। गणेश उत्सव से ठीक पहले इन मिलों में रंग बिरंगी और झिलमिलाती झांकियों के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता था, लेकिन कोरोना महामारी ने जैसे इंदौर शहर की उस शानदार परंपरा को ग्रहण ही लगा दिया। ये लगातार दूसरा साल है जब प्रशासन ने बंद पड़ी मिलों द्वारा जारी रखे जाने वाली अनंत चतुर्दशी चल समारोह की परंपरा को अनुमति प्रदान नहीं की है। अधिकांश मिलों से जुड़े लोग इस परंपरा को कायम रखने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा है। हुकुमचंद मिल के प्रधानमंत्री नरेश श्रीवंश ने ये मांग की है कि भले ही छोटे स्तर पर, लेकिन प्रशासन कम से कम झांकियों को सड़कों पर आने की अनुमति दे, ताकि परंपराओं में चार चांद लगाने वाले इस गौरवशाली इतिहास का कारवां जारी रह सके। हमने 2 महीने पहले इसकी कार्रवाई कर दी, क्योंकि ये झांकी एक दिन में तो तैयार होती नहीं है। पूरा जब मिलें चालू थी तो सारी चीज़ें अंदर से मिल जाती थी। अब यहाँ तो अगर बिरंची भी लाना तो बाज़ार से लाना है। तो हमने 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और जो प्रभारी मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो अपने नर मिश्रा जी, उनको पत्र दिया। संभाग आयुक्त, कलेक्टर और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय से लेके सारे जनप्रतिनिधियों से हमने निवेदन किया कि ये झांकी की परंपरा कायम रहे। पिछले साल कोरोना का था, हम सरकार के गाइडलाइन के साथ थे और अभी भी अगर परिस्थिति होती तो हम साथ में रहते, क्योंकि अब 15 लाख आदमी डेली इंदौर का बाहर रहता है। बाहर मतलब मार्केट में निकलता है, बाज़ार चालू है, मंदिर चालू, मस्जिद चालू, सारी चीज़ें चालू हो गई, आपके मॉल चालू, सिनेमा हॉल चालू हो गए, सारे उद्योग धंधे चालू हैं। तो फिर ये धार्मिक आयोजन पर रोक क्यों? हमारा धार्मिक नेताओं से भी निवेदन था कि भाई कहाँ हो आप लोग, हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है? मिलें तो बंद हो गई हैं, मजदूर कैसे भी करके इस परंपरा, क्योंकि परंपरा ये पर्व ऐसा है कि इससे बड़ा पर्व इंदौर शहर में कोई भी नहीं है। सब एक स्थानीय रूप या गली वाइज होकर रह जाते हैं, लेकिन ये पर्व ऐसा है कि सभी धर्मों के लोग इससे जुड़ते हैं, सबकी आस्था रहती है गणपति बाबा में और धार्मिक झांकी निकलने में। तो हमारा यही निवेदन है कि ये धार्मिक परंपरा चलने दें, निकालें। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, जो रात भर का सैलाब रहता है हम उसको 12 बजे एंड कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बैठ के चर्चा नहीं होगी, आपने तो निकाल दिया कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मजदूर भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। हम कोई शासन से टकराहट वाली स्थिति नहीं कर रहा है। कोरोना महामारी रहती तो हम बिल्कुल शासन के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। झांकियों को अनुमति नहीं मिलने से सबसे ज्यादा तकलीफ में वो कलाकार हैं जिनके लिए झांकियों का निर्माण कुछ समय के लिए रोजगार का माध्यम बन जाता था। कोरोना के कारण पहले ही कलाकारों के हाल बेहाल हैं। ऐसे में झांकियों का कारोबार रुक जाने से इन कारीगर मजदूरों की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। मेरा झांकी लाइन के अंदर मेरा बचपना निकल गया है, मेरे बाप दादा से कि इसमें लगा हूँ झांकी के अंदर, और ये 2 साल से हम लोगों काम करने वालों की ये कंडीशन हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया। मालिक जाने किस तरीके से घर चल रहा है। बड़ी हिम्मत करके हमने वक्त निकाल के इस बार आए कि मालिक प्रशासन इस बार दे देगी या नहीं, तो लोगों आत्मविश्वास खो रहे हैं कि नहीं यार अपन इस काम को करके परेशान हो रहे हैं कि अपन ने यार कला क्यों सीखी। आज मेरे पास आते हैं अनवर भाई, अपन ने कला क्यों सीखी, कला से दूर होते चले जा रहा है, और अब क्या अगर झांकी नहीं निकली तो आने वाला इस कला ही खत्म हो जाएगी। ये 400 परिवार हैं इसके अंदर, झांकी लाइन के अंदर। ये 400 परिवार से वो ट्रैक्टर वाले, जनरेटर वाले और जल सैलाब बढ़ जाता है और सबके रोजी रोटी इसी से चलती है। झांकी अगर चलती है और झांकी निकलती है तो उसके लिए फुग्गे वाले, दुकान वाले, सबका वैसे ही गरीबी परिस्थिति का, सबका दाल रोटी का साधन चला करता है। अब इस साल से जो है, अगले साल भी बैंड हो गया, इस साल भी अभी तक के सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके हमने इस साल तो निकाला। अब इस पर बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार हमारे दाल रोटी का खर्चा निकालेगी, हमारे बच्चों का पेट पालन का कुछ तो जरिया बने। आज हमारी कंडीशन है कि इसके अलावा हमको काम ही नहीं आता, तो अब हम क्या करें? हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा? शासन अपना सहयोग करेगी और उम्मीद अभी आज भी हमारे को शासन से कि आज भी वो चालू करवा सकती है। मालवा मिल गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा का कहना है कि शासन प्रशासन का ये रवैया परंपरा को खत्म कर देने जैसा है। अगर प्रशासन चाहे तो बेहद सीमित संख्या में झांकियों को अनुमति प्रदान कर इसे छोटे रूट पर ही निकालने के साथ परंपरा को जीवित रख सकता है।
हमारे ज़िले के जिलाधीश महोदय चाहेंगे तो झांकी निकल सकती है। एक झांकी निकाले, 2 झांकी निकालें, आज भी आदेश दें तो हर मील की एक एक 2 झांकी निकल सकती है। एक अखाड़ा निकल सकता है, एक बैंड निकल सकता है। ज़्यादा की संख्या में ना करते हुए राजवाड़ा घुमा के वापस चाहें तो शॉर्टकट में ला सकते हैं। बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बिना अनुमति के निकल रहे हैं। बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मंच लगे। हम उसका विरोध नहीं करते हुए हम ये चाहते हैं कि इस 100 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखा जाए। हमको तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र लगता है कि गणेश उत्सव ख़त्म करना है, नवरात्रे ख़त्म करना है, दिवाली दशहरे ख़त्म करना है। तो कहीं ना कहीं हमको भी दुख होता है कि इस परंपरा को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार बैठी है, केंद्र सरकार बैठी है, नगर निगम बैठी है। आज किसी नेता की आवाज़ नहीं उठ रही कि इस परंपरा को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं अपन। हम ये चाहते हैं कि एक एक 2 झांकी निकालें, इसलिए ये परंपरा भी जीवित रहे। कई कलाकारों की, कई मजदूरों की रोजी रोटी इससे लगी है। मालवा मिल से जब झांकी निकलती है तो हजारों खोमचे वाले, टिकिया वाले, छोले वाले, फुग्गे वाले, फिरकनी वाले, यानी लाखों लोगों का परिवार जुड़ा रहता है इससे। आज हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों से, लाखों लोगों से उसकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी भी बरकरार रहे और ये परंपरा जीवित रहे, चालू रहे, हम ये चाहते हैं। इंदौर शहर की इस बेहतर प्राचीन परंपरा से आम जन और शहर का अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से महामारी और उसके बाद के हालातों ने झांकियों के कारवां को रोका है, उससे अब ये लगने लगा है कि कहीं अनंत चतुर्दशी का चल समारोह अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर ही ना रह जाए।